दिल्ली में संसद भवन में कल एनडीए संसद दल की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से जयंत चौधरी को लेकर ऐसा विवाद उपजा जिसने पूरे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में हलचल मचा दी। जयंत चौधरी का क्या वास्तव में अपमान हुआ या फिर चीजें कुछ और थी? और इस पूरे घटनाक्रम के बाद बैकफुट में आई भारतीय जनता पार्टी ने क्या कदम उठाए और क्या कल का दिन जयंत चौधरी के लिए अपमान का था या सम्मान का था? इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको वो पूरा विश्लेषण दिखाने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि आरएलडी का जो वोट बैंक है वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो पाया। इसकी वजह से भी राष्ट्रीय लोकदल की इस वक्त एनडीए गठबंधन में जयंत चौधरी की एनडीए गठबंधन में अनदेखी की जा रही है। क्या वास्तव में ऐसा था या जमीन पर हकीकत इसके उलट थी? वो भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। और पूरे दिन आरएलडी के जो कार्यकर्ता मायूस रहे इस घटनाक्रम को लेकर, शाम को उनके लिए कौन सी बड़ी ऐसी खबर आई जिससे उनका सारा गम दूर हो गया? क्या पूरा घटनाक्रम था हम आपको। नई दिल्ली में संसद भवन में कल एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दलों के नेता, अध्यक्ष और सांसद शामिल हुए। इस बैठक में मंच पे लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जगह मिली, लेकिन सिर्फ एक चेहरा मंच से गायब रहा, वो था राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी का। इसे लेके मीडिया में तरह तरह के कयास लगने लगे और राष्ट्रीय लोकदल के नेता, कार्यकर्ता भी इससे मायूस दिखे। इससे भी बड़ी बात यह रही कि एनडीए में शामिल सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को मंच पर बुलाया गया और जो प्रस्ताव नीतीश कुमार ने रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का, उसके लिए सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन जयंत चौधरी को वो मौका भी नहीं दिया गया। इसके चलते कार्यकर्ताओं में, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में बड़ी टीस पैदा हो गई और ये मामला सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोरने लगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए थे, ये तो आप सबको पता है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने इसे लेकर बड़ी चुटकी ली और तंज भी कसे। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, आरएलडी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को मंच पर स्थान तक नहीं दिया गया, जबकि उनकी 2 सीटें है, वहीं एक सीटें वाले सीट वाले दलों के नेताओं को मंच पर साथ में बिठाया गया। भाजपा की जाट समाज से नफरत और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एवं चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति नाटकीय झूठे सम्मान का भंडाफोड़ हो गया है। जयंत चौधरी जी अगर सच में किसान हितैषी है तो उन्हें एनडीए से दूरी बनानी चाहिए और किसान हितों पर भाजपा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। छोटे और नजदीकी लालच के चक्कर में अपने स्वाभिमान और किसान हितों का सौदा भाजपा से नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तो ये प्रतिक्रिया दी, ये प्रतिक्रिया बहुत तेजी से वायरल भी हुई। उसके बाद बारी थी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की, जो कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े और इस बार लगभग सिर्फ 1.5 लाख वोटों के अंतर से, मैं सिर्फ 1.5 लाख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली दफा वाराणसी से जो हार जीत का अंतर था वो 4 लाख वोटों से ज्यादा था। इस बार ये हार का अंतर सिर्फ 1.5 लाख वोटों में सिमट गया। तो अजय राय ने भी इस मामले पे बड़ी प्रतिक्रिया दी। अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने छोटे सहयोगियों का, यानी छोटे राजनीतिक दलों का अपमान करने की आदत है। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे इस मामले ने सुर्खियां पकड़ी, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं में मायूसी पसरने लगी और एनडीए, जो कि इस बार एनडीए ही सत्ता में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई है अपने दम पे, एनडीए सत्ता में आ रहा है। एनडीए में आप एक तरह से टूट की आशंकाएं या इस तरह की खबरें शुरू हो गई। कहा तो मीडिया में जो खबरें आने लगी उनमें कहा तो यह भी गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल
अपनी वोट जयंत चौधरी अपने जो मतदाता वर्ग है किसानों का या जाट समाज का, उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ट्रांसफर नहीं करा पाए। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनसे नाराज है और इसी वजह से उन्हें मंच पे स्थान नहीं दिया गया और इसी वजह से उन्हें इस पूरे आयोजन में बोलने तक का भी मौका नहीं दिया गया। तो पहले तो हम आपको यही स्पष्ट करना चाहेंगे कि क्या वास्तव में राष्ट्रीय लोकदल का वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या हकीकत इसके उलट है। आप खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि मुजफ्फरनगर से चुनाव मैदान में थे, संजीव बालियान जी, उनका बयान देखिए। मंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कितना लाभ मिला है और आपके अपने सीट पर उसका लाभ कितना मिला आपको? देखिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का हर लोकसभा सीट पर समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। तो जब दोनों पार्टियां साथ मिली हैं तो हर सीट पे ही फायदा हुआ है, मुझे भी फायदा हुआ है। और राष्ट्रीय लोकदल भी जो 2 सीटें लड़ रहा था, बिजनौर और बागपत, भारी मतों से, शायद बागपत की जीत तो इन सब सीटों में मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत होने की संभावना राजकुमार सांगवान जी को मुझे लगता है, और चंदन चौहान भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। तो पूरा पश्चिम को हमने मिलकर क्लीन स्वीप किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब जयंत चौधरी बाहर निकले तो मीडिया ने भी उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। देखिए जयंत चौधरी ने मीडिया से क्या कहा। बातचीत हुई है सर, क्या बातचीत हुई? मैं कुछ नहीं कह रहा। एनडीए के घटक दल के तौर पे हमने बातचीत की। अब मुझे चलाने दो, गाड़ी तो चला रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए सर। बताइए उत्तर प्रदेश से आपको बुलाया गया, रालोद से बुलाया गया है। हमने कोई चर्चाएं की हैं। आज एनडीए के दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जिस ऊर्जा के साथ वो काम करते आए हैं 10 साल, वही एनर्जी, वही काम हमें आगे बढ़ाना। सर, लेकिन सरकार में आप मंत्री नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं। थैंक यू। वो उन अटकलों पे आप मत जाइए। धन्यवाद। मुझे चलने दीजिए। सर, सवाल ये है कि अनुप्रिया पटेल को नहीं बुलाया गया, आपको बुलाया गया। कोई सवाल नहीं। थैंक यू। इस पूरे मामले के चर्चाओं में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय हुई, एक्टिव हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयंत चौधरी को मिलने के लिए बुलाया और इस मुलाकात से जो निष्कर्ष निकल कर आया उससे राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता, कार्यकर्ता और समर्थक वर्ग है उसमें जो मायूसी पसरी थी वो खुशी में बदल गई। अब खबर ये आ रही है कि जयंत चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है मोदी सरकार में। कल शाम 7:15 बजे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे तो जयंत चौधरी को कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ दिलाई जाएगी। और ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है, पार्टी के बड़े नेताओं से हमारी व्यक्तिगत बात हुई है और इस बात पे मोहर अब लगभग लग गई है कि जयंत चौधरी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पार्टी के जो विधायक हैं उनको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की मुख्यालय से ही फोन किए गए हैं और उनको निमंत्रण दिया गया है कल यानी 9 तारीख को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है उसमें शामिल होने का।